रेवंत रेड्डी सीएम बने नहीं कि उठा दिया बिहार के एनडीए पर सवाल। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। लोकसभा सदन में गोंडा के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा दिए गए बयान पर जदयू के जिला प्रवक्ता ने जताया विरोध। नंबर 3, बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। भागलपुर के इतिहास में पहली बार लोक अदालत में शामिल रहे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रा। अपर मुख्य सचिव के फटकार के बावजूद बेजानी का केंद्र पर नहीं हुआ सुधार। और अब खबरें विस्तार से। रेवंत रेड्डी सीएम बने नहीं कि उठा दिया बिहार के एनडीए पर सवाल। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। इन दिनों सोशल मीडिया पर तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केसीआर का डीएनए बिहार का है और उनका डीएनए तेलंगाना का। उन्होंने कहा कि केसीआर मूल रूप से बिहार के कुर्मी जाति के हैं। उनका परिवार काफी समय से तेलंगाना में रह रहा है, इसलिए रेवंत का डीएनए केसीआर से बेहतर है। इस बात से राजनीति सरगर्मी काफी तेज हो गई है। आक्रोशित बीजेपी भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि बिहारियों से माफी मांगे वरना आंदोलन तेज होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के लोगों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग भी मंच पर मौजूद थे, फिर भी उन लोगों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। यह कहीं से सही नहीं है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी भागलपुर में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के द्वारा के नेतृत्व में हम लोगों ने पुतला दहन किया। जो कांग्रेस के नेता जिस तरह का बिहार के लोगों के बारे में टिप्पणी दे रहे हैं, ये उनके मानसिक संतुलन के खोने का सबूत देता है। जिनके नेतृत्व ही पप्पू टाइप के हैं, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति उस कांग्रेस की नेतृत्व कर रहे हैं, वो खुद बोलते क्या हैं और करते क्या हैं, कब क्या बोल देंगे। उनको जब संतुलन नहीं तो उनके नेता को भी कोई संतुलन और बात करने का, बोलने का कोई भी चीज़ का एक औचित्य नहीं है। और उनको तो बिहार लाकर या बिहार जहाँ भी बिहारी हम लोग हैं पूर्वी हैं, वो उनको काली पोतने का काम करेगी उनके चेहरे पे आने वाले। आज क्या जी आज उसी विरोध में हम लोगों ने ये पुतला दहन किया। लोकसभा सदन में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा दिए गए बयान पर जदयू के जिला प्रवक्ता ने जताया विरोध। लोकसभा सदन में कल गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण और बिरसा मुंडा के सम्मान में जो बयान दिया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण बिहार सरकार नहीं होने दे रही है और बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता है, इससे आदिवासी समाज को ठेस पहुंचता है। इसी को लेकर जदयू के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गोड्डा के सांसद ने जो बयान दिया है वह बेबुनियाद है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण केंद्र सरकार को करना है, इसमें सिर्फ बिहार सरकार को जमीन मुहैया कराना था। बिहार सरकार ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 3 जगह पर जमीन भी चिन्हित किया, जिसको लेकर केंद्रीय जांच टीम भागलपुर पहुंची और जमीन को देखा, जिसमें एक जगह की जमीन को चिन्हित किया जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण होना है। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने राशि मुहैया नहीं कराया जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हो सके। आगे उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ही नहीं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं सभी का सम्मान लोकसभा के अंदर होता है। इस तरह के गोड्डा के सांसद के दिए बयान का हम विरोध करते हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हमारा आज प्रेस संवाददाता का मुख्य कारण है कि कल जो लोकसभा में हमारे माननीय सांसद जो बिहार के बाहर झारखंड के हैं निशिकांत दुबे जी, उनका जो बयान आया है केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के, उसी संदर्भ में आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 2015 में ही केंद्र में बैठी भाजपा समर्थित सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया। तो उस समय घोषणा 500 करोड़ रुपया का उन्होंने किया था, लेकिन वो सिर्फ घोषणा था। और इन्होंने जो कल बात कही है कि 400 करोड़ रुपया आवंटन किया गया बिहार सरकार को और बिहार सरकार ने आज तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को, और उनको भी, उनकी भी जानकारी बढ़े, इस उद्देश्य से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब केंद्र में बैठी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपया की घोषणा की, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार ने
3 जगह पे जमीन उपलब्ध दिखाते हुए उसका पत्र बनाकर पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। और उसमें केंद्र सरकार के द्वारा टीम भी आई, 11 सदस्यीय टीम आई। उन्होंने जांच किया, एक ज़मीन को उन्होंने उसके लायक नहीं बताया और दूसरा जो प्लॉट था उसको उन्होंने विश्वविद्यालय बनने के लायक चयनित किया। उसके बाद आज तक केंद्र सरकार से बनाने की प्रक्रिया में आगे किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया आगे नहीं अपनाया गया और आज आरोप लगा रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया, चूँकि जबकि ये जो काम होना है वो केंद्र सरकार के ही एजेंसियों के द्वारा होना है और उन्हीं के एजेंसियों के द्वारा केंद्र सरकार एजेंसी को पैसा देगी और एजेंसी ये काम करेगी। इसमें बिहार सरकार की भूमिका सिर्फ इतना ही था कि ज़मीन चयन करके दे देना और उन्होंने उपलब्ध करा दिया और निःशुल्क करा दिया। तो इस तरह की बातें जो बिहार से बाहर के सांसद, जो झारखंड के सांसद हैं, वो करते हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। इसकी मैं निंदा भी करता हूं और आपके माध्यम से देशवासियों को, बिहारवासियों को बताना भी चाहता हूं। साथ ही साथ उन्होंने बिरसा मुंडा साहब पे कहा है कि देश में जो लोकसभा में उनके पहले जब वो सांसद बन के गए तो उनके पहले इस तरह के प्रतिमाओं पे, स्वतंत्रता सेनानियों पे, देश के महान पुरुषों के बारे में किसी प्रकार का कोई चर्चा लोकसभा में नहीं होता था। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि पूरा देश अपने महापुरुषों को जानता है और जयंती मनाते हैं और पुण्यतिथि मनाते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि उनके लोकसभा में सदस्य बनने के बाद ही ऐसी परंपरा चालू हुई है, ये पूर्व से ही है। बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा की आपको हम एक बहुत बड़े घोटाला से सामना करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इस सड़क को देखिए जो बनाए हुए मात्र 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन एक दिन की बरसात में ही पूरी सड़क पर पानी जमा हो गया है। दरअसल यह सड़क पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के बड़ी मनोहरपुर गांव का है। वहां के स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि पीरपैंती विधायक ललन पासवान के योजना से 9 लाख रुपए के फंड से एक सड़क बन रहा है, लेकिन सड़क ऐसी कि 4 दिन में टूट जाए। आपको बताते चलें कि यह सड़क मात्र 1.5 इंच मोटाई का ही बन रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश उमड़ पड़ा। फिर क्या था, इन्होंने ठेकेदार को रोका, तुरंत वहां के पंचायत समिति आकर इन लोगों से बहस करने लगे और अपने काम को शुरू करने का भी आदेश दे दिया। लेकिन किसी तरह ग्रामीणों ने अपनी साहस दिखाते हुए इस सड़क का काम रुकवाया और इसे उच्च गुणवत्ता वाले सड़क बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के विधायक ललन पासवान के खिलाफ आवाज उठाने आम जनता तो क्या, स्थानीय पत्रकार भी डरते हैं। ये वही विधायक हैं जिन्होंने अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए कभी बिहार के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को बदनाम किया है, तो कभी हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलकर फेमस होना चाहा है। अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठा दे तो शायद उसके ऊपर भी FIR कर दिया जाता है। आज हम आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहला तस्वीर उस उत्तर प्रदेश के विधायक का है जो खराब सड़क देखकर आग बबूला होते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीरपैंती विधायक ललन पासवान का क्षेत्र का सड़क है जो खराब तो है, ग्रामीण भी आक्रोश हैं और एक दिन के बारिश सड़क पर पानी भी जमा हो गया है। लेकिन स्थानीय विधायक ना इसकी जांच करने के लिए आए हैं और ना ही किसी से कोई बात। वहां के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब तक यह सड़क 6 इंच मोटी ना किया जाए तब तक हम लोग इस सड़क को नहीं बनने देंगे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, अभी हम लोग मौजूद हैं भागलपुर जिला के पीरपैंती विधानसभा अंतर्गत मोहनपुर के बड़ी मोहनपुर में, और यहाँ एक सड़क का निर्माण कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले सड़क का निर्माण किया गया है, जिसके लेकर यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है उसने विरोध दर्ज कराया है। विरोध क्या दर्ज किया, आइए हम लोग उनसे जानते हैं और दिखाएंगे कि क्या दिक्कत है इस रोड में। आप देख सकते हैं किस तरह पानी अब 2 से 3 दिन 5 दिन के अंतराल में इस रोड को बनाया गया है और पानी की स्थिति देख सकते हैं, रोड पे ही जमा हुआ रहता है। और यहाँ पे सड़क है, पुरानी सड़क जो है यहाँ पे देख सकते हैं, और कितना ढलाई यहाँ पे किया गया वो भी देख सकते हैं आप लोग स्थानीय गांव के हैं, यही के हैं। हाँ। क्या दिक्कत है इस रोड में भैया? बढ़िया तो हो गया, आपका रोड तो बन गया है। हाँ, ये रोड में दिक्कत है कि खोद के देख लीजिए कि 1.5 इंची से कम है कि बेसी है, 1.5 इंची से अधिक नहीं है।
1.5 इंची का कहीं ढलाई होता है? तो ढलाई भी तो आप लोग के सामने ही हुआ होगा सर। हाँ, विरोध करने पर भी नहीं माना। किनके द्वारा बनाया गया, किनकी योजना है? पंचायत समिति योजना लिया था, विधायक का योजना है। अच्छा, विधायक जी का योजना है हाँ। जी। तो क्या 1.5 9 इंची लाख का योजना है। बोर्ड लगाया है यहाँ पे? बोर्ड कहीं नहीं लगाया है। बोर्ड कहीं नहीं लगा हुआ। कहीं बोर्ड नहीं है, जबकि काम शुरू होने से पहले आप बोर्ड लोग लगाया जाता क्या मांगे हैं ये रोड के है। बारे कि में? जो है 6 इंची ढलाई है, 6 इंची ढाले। 6 इंची ढाले। हाँ। आप किस गांव के हैं भैया? 3 नंबर वार्ड के हैं। वार्ड है आप? नहीं, पूर्व तो वार्ड के। ये रोड में आपको क्या दिक्कत लग रहा है? पानी रोड में जमा हुआ है, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं किस तरह से पानी जो रोड में। इसका एस्टिमेट है उनके अनुसार ढाला जाए। जी 2 इंची और 1.5 इंची ढाला गया है। जी अब देखा जाए, खोद के देखा जाए कितने हैं रोड। जी। विरोध करने पे भी वो लोग नहीं माना, ये ढाल दिया। ये रातों रात सुनने में आए, रातों रात काम हुआ है, रातों रात ही काम करता है। रातों रात काम हो गया हाँ, है। मनमानी काम करता है। अभी आप यहाँ पे दिखला रहे थे, पुराना रोड कहाँ पे दिखला रहे थे? ये पुराना देखिए पुराना, देखिए ये पुराना रोड जमीन स्थल है। देखिए 2 इंच है, पूर्ण 2 इंच भी नहीं है। देखिए देख सकते हैं, ग्रामीण है। ग्रामीण की ये आवाज है, ये मांगे हैं कि जो रोड बनाई गई है ये कहीं ना कहीं गलत तरीका से रोड। चाची आपका घर यही है? आपका घर है ये? इंदिरा आवास नहीं मिला है? कहाँ है? यही पीरपैती में घर है आपका? तो इंदिरा आवास कहीं नहीं मिला है आपको? चाची ये रोड रो बारे में की बोले चाहे जो तुम? 6 इंची कनान देना चाहिए, 1.5 इंची या कोई इंची से जाके न देखो खदी का है अपनो घरों के सामने में देखे जो ढेरी पानी जमी गेलो छे, कैसे आवे जावे छो? हमरो घर में होना चाहिए। विरोध किया तो आंख दिखा रहा था। आप रो तो ये रोड में पानी जमा हुआ है, कैसे आते जाते हैं? ऐसा है जावे छटकी कर देते हैं। देखिए खंटी भी लाया गया है। खंटी जो बोलते हैं तो कीजिए तो कहाँ पे कितना रोड है? 1.5 इंची है, 2 इंची नहीं होता है। हम देखे जब बोलिएगा तो हम खोल के दिखा देते हैं। जब बोलिएगा तो दिखा देंगे। आपका घर कहाँ है? तो इस रोड के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? रोड के बारे में तो यही बोलना चाहते हैं, जबकि 6-5 देना चाहिए कम से कम। सरकार कुछ भी दे दे, 10 दे दे, लेकिन 6-5 डालना चाहिए कि नहीं? हाँ। देखिए पानी कहाँ कहाँ फंस रहा है। तो आप लोग उस समय विरोध नहीं किए थे जिस समय पानी? बोले हाँ। तो डाला कहाँ? नहीं डाला। नहीं डाला। मनमानी कर रहा है। तो आग कौन दिखला था? कौन आग? पंचायत समिति क्या बोल रहे थे? दानादार पासवान। क्या बोल हम रहे थे? ढालवे करेंगे, एमएलए का कोटा है हमारा, हम ढालेंगे। बात तो सही है, वो विधायक हैं विधानसभा के, आप लोग ही बनाए हैं, हम लोग वोट दिए हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं उनको तो नहीं होगा, लेकिन उनके तक बात जरूर पहुंच जाएगी। रोड में कहीं न कहीं उनके द्वारा रोड जो पास कराया गया है उस रोड में घपला किया गया है, घोटाला किया गया है कहीं न कहीं। हाँ, घोटाला किया है। आप किस गांव के हैं भैया? मोहनपुर। तो इस रोड के बारे में जो पानी है क्या बोलना चाहेंगे आप? पानी तो नहीं हमरा नहीं ना ते बाधे वाला होइए के हमने तो बोले छे बोल लिए पहले उसके ऐसे पानी बात तो ये नहीं, लेकिन नहीं माना वो लोग। नहीं माना। साइड में जरा तोड़ के दिखलाइए तो कहाँ पे क्या रोड है? तोड़ा जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा और दिखाया है कि नया रोड कहाँ है, अब पुराना रोड कहाँ पे है। देखिए बगल से फरू डालते फरू। देखिए ना सर, मिट्टी निकल गया। देखिए ये देखिए मिट्टी निकल गया। मिट्टी निकल गया है, देख सकते देखिए हैं मिट्टी किस निकल प्रकार गया से है। यहाँ पे देखिए ढलाई क्या है, कहीं न कहीं ग्रामीणों की बात झूठ नहीं है। इन लोगों ने प्रूव कर दिया, सत्यापित कर दिया कि रोड 1.5 इंची से 2 इंची के बीच में ढाला गया है और कहीं न कहीं 6 इंची का पैसा उठाकर ग्रामीणों का शोषण किया गया है यहाँ पे। इसीलिए ग्रामीण यहाँ पे आवाज उठा। भैया कहाँ घर हुआ आपका? मेरा बड़ी मनपुर घर है। ये रोड जो ढाल रहा था आप लोग नहीं थे? यही थे घर वाले सब। ये देखिए ना, 2 इंची 8 इंची का मिनिमम आता है ढलाई करने का। 6 इंची सब घोटाला कर लिया। 2 इंची सही से 2 इंची भी नहीं ढला गया है। कितना इंच ढला है? 2 इंची देखिए ना, 2 इंची से कम में है। मैक्सिमम 8 इंची दिया गया है ढलाई करने का। ढला कितना है? ढला 2 इंची है। अरे देखिए ना भैया, कहाँ घर है आपका?
भैया रोड के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ग्रामीण विरोध कर रहा है, सही बात है कि गलत बात है? क्यों विरोध कर रहा है कि रोड खराब है, बढ़िया है? क्या बात है, क्या सच्चाई है भैया? जो है तो आगे देखिए रहा है। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? भागलपुर के इतिहास में पहली बार लोक अदालत में शामिल रहे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रा। 25 बेंचों पर हुआ इस वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस साल के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भागलपुर में आज 9 दिसंबर को 25 बेंच बनाकर किया गया। 17 बेंच भागलपुर व्यवहार न्यायालय में, 6 बेंच नवगछिया कोर्ट में और 2 बेंच कहलगांव में बनाए गए। भागलपुर न्यायालय के इतिहास में पहली बार पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह हाई कोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह भी इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल हुए। पहले वह बांका गए, उसके बाद भागलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के सचिव उमेश प्रसाद, एडीजे 1 अरविंद कुमार शर्मा, डीडीसी कुमार अनुराग, सिटी एसपी अमित रंजन ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन कार्यक्रम में दर्जनों न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, शहर के गणमान्य चिकित्सक व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दर्जनों कर्मी मौजूद थे। नालसा के सचिव ने बताया कि जिनके सलाह योग्य केस हैं, उन्हें लोक अदालत निःशुल्क केस दर्ज कराती है और उस केस का सुलह करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि लोक अदालत के लिए बैंकों के माध्यम से 35,709 और कोर्ट के माध्यम से 6,000 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं इस बार अन्य राष्ट्रीय लोक अदालत की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा केस निपटारा किया जा रहा है। लोग अब जागरूक होने लगे हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होकर अपने केस का निपटारा कराते दिख रहे हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आने के कितने मामले निपटाए जाएंगे? आज की लोक अदालत में सारे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज, राजस्व के मामले, बिजली से संबंधित विवाद, टेलीफोन से संबंधित विवाद और अन्य भी लेबर केसेज और भी सारे सुलहनीय मामलों का हम लोग निस्तारण करेंगे। हम लोगों ने यहाँ हेडक्वार्टर में कुल 17 बेंच हम लोगों की गठित हुई है। 6 बेंच नवगछिया में और 2 बेंच कहलगांव में। कहलगांव में आपराधिक मामलों का निस्तारण नहीं होगा क्योंकि वहाँ आपराधिक न्यायालय नहीं है, और बाकी नवगछिया और यहाँ पर होगा। हमारे सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लोग, आप लोग, मीडिया के लोग, सब लोग इसके कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहयोगी रहे हैं और लगातार आप लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। चीफ जस्टिस महोदय भी आज आप पहले? हाँ, आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस कम पैटर्न इन चीफ बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कम JD1 पटना हाई कोर्ट, ये दोनों हमारे संरक्षक यहाँ उपस्थित होंगे और लोक अदालत को देखेंगे, इसमें शामिल होंगे। ये इस जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए और यहाँ के सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। अपर मुख्य सचिव के फटकार के बावजूद वैजानी का केंद्र पर नहीं हुआ सुधार। भागलपुर बिहार के अपर मुख्य सचिव के फटकार के बावजूद वैजानी के आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं हुआ सुधार। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक सप्ताह पूर्व विद्यालय का निरीक्षण करने भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के वैजानी राजकीय मध्य विद्यालय पहुंचे थे, जहां DM सुब्रत कुमार सिंह सहित कई अधिकारी भी साथ में मौजूद थे। वहीं विद्यालय के शौचालय के गंदगी को देख अपर मुख्य सचिव ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जहां जमकर फटकार लगाया था, वहीं विद्यालय परिसर में चल रही आंगनबाड़ी केंद्र को भी
अव्यवस्थित देखकर आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका को भी जमकर फटकार लगाया गया था और विद्यालय के प्रधानाध्यापक के वेतन पर रोक लगा दी गई। वह जानी विद्यालय के शौचालय तो 2 दिन में ही सुधार कर लिया गया, लेकिन विद्यालय परिसर में चल रही केंद्र संख्या 48 आंगनबाड़ी केंद्र के खाना में सुधार नहीं हुआ है। बेजानी के आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविका और सहायिका पर कोई खासा असर नहीं देखा, बल्कि स्थिति यथावत ही रही। यहाँ तक कि वरीय अधिकारियों के फटकार के बावजूद बच्चों के खाने की थाली से दाल सब्जी गायब हो गया। वहीं वहाँ मौजूद लाभुकों के द्वारा बताया गया कि यहाँ हमेशा इसी तरह रवैया है, कुछ सुधार ही नहीं होती है। जब इन सारी बात की जानकारी जिला डीपीओ आंगनबाड़ी से मोबाइल पर जानकारी ली गई तो उनके द्वारा भी बताया गया इस केंद्र की शिकायत बराबर आती थी, जिसमें इसको पूर्व में भी स्पष्टीकरण किया गया था, लेकिन यदि अभी भी सुधार नहीं हुआ तो उन पर कार्यवाही करने की बात कही है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। क्या दिया, कैसा दिया? यहाँ आया था जो है ये जो है आपका एसीएस, हाँ। तो उसके बावजूद तो सुधार नहीं हुआ है। देखिए ना, आप देख सकते ना कैसा सुधार हुआ है। क्या है खाना में, क्या दिक्कत है? आप देखिए ना क्या है खाना। क्या नहीं बताइए ना, आप देखिए ना। बना के दिया है बच्चा के खाने में, खा ले, बहुत बढ़िया से खाना खिलाता है, खूब बढ़िया से खाना खिलाता है। नहीं संतुष्ट हैं आप लोग? क्या यहाँ आपका भी बच्चा पढ़ा है? मेरा बच्चा है। तो बढ़िया खाना नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। क्या नाम है बच्ची का? यशोदा कुमारी। कौन ये केंद्र का क्या नाम है? आंगनबाड़ी वाली को नहीं, नाम जो सेंटर जो है कहाँ का ही सेंटर है? बैजानी को। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।